नमस्कार दोस्तों, स्टोरी मग में आपका स्वागत है। ये कौन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जो इस घने अंधेरे वाली रात में यहाँ भटक रहा है? बूढ़ा संत बड़बड़ाता हुआ अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकला और अपनी कमजोर आंखों को चौड़ा करके चारों तरफ देखने लगा, जैसे कोई गुमशुदा छाया तलाश रहा हो। लेकिन उसे कोई इंसान नजर नहीं आया। संत ने उस अनजान व्यक्ति को पुकारा, कौन है भाई? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा गूंजा। आखिरकार वो झोपड़ी में लौटा, एक जलती हुई लकड़ी उठाई और बाहर आकर हर दिशा में उस दुर्भाग्यशाली को ढूंढने लगा, जो थोड़ी देर पहले कराहते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा था। संत ने झाड़ियों के पास पड़े घायल युवक को देखा और कहा, पांव में फफोले, बालों में धूल, फटे कपड़े, शरीर पर घाव। लगता है भाग्य ने तुम्हें बहुत सताया है। शायद मौत की तलाश में यहां पहुंच गए हो। और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए उसने कांपते हाथों से उस बेहोश और दुर्भाग्यशाली अनजान को उठाया, झोपड़ी में ले जाकर बोरी पर लेटाया। फिर जलती लकड़ियां उसके पास रखीं और मुंह खोलकर उसके गले में पानी की कुछ बूंदां टपकाईं। थोड़ी देर बाद युवक को होश आया तो उसने आश्चर्य से इधर-उधर देखा और बोला, मैं कहाँ हूं? तुम कौन हो? मुझे यहां क्यों लाए हो? संत ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम क्यों इतने परेशान हो? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं जो दूसरों की मदद करता हूं। युवक के चेहरे पर मौत जैसी पीली छाया थी, आंखों से उदासी टपक रही थी और होंठ सूखकर फटे हुए थे। वो बोलना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक जाती थी। संत ने उसकी हालत देखी तो सूखी घास की टोकरी से 2-3 जंगली फल निकाले और उनका रस युवक के गले में टपकाया। तब जाकर उसकी आंखों की उदासी थोड़ी कम हुई और उसने उठने के लिए जमीन पर हाथ टिकाया। लेकिन संत ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम लेटे रहो, सुबह तक आराम करो, फिर अपना दुख सुनाना। शायद ये बूढ़ा और गरीब संत तुम्हारे किसी काम आ सके। युवक ने एक लंबी सांस ली और चुप हो गया। परेशानी की आग में नींद कहाँ आती। वो रात भर करवटें बदलता रहा, जैसे कोई तूफान दिल में उमड़ घुमड़ रहा हो। सुबह हुई तो संत अपनी इबादत पूरी करके झोपड़ी से बाहर निकला, जंगल की ताजी हवा में घूमा और युवक के लिए कुछ रसीले जंगली फल, मीठे मेवे इकट्ठे करके लाया। फिर बड़ी ही दया और प्यार से उसे नाश्ता करने पर मजबूर किया, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को समझा रहा हो। नाश्ता करते हुए युवक ने धीमी आवाज में पूछा, बाबा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो इसी सोच से जंगल में आया था कि जंगली जानवर मुझे फाड़कर इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा दिला देंगे। और उसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, जैसे बादल फट पड़े हों। संत ने गंभीर होकर कहा, ऐसी कायरों वाली बातें मत करो। इंसान को हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। तुम भी बहादुर बनो, हिम्मत दिखाओ और हर दर्द को मुस्कुराते हुए सहना सीखो। फिर देखो कितने सुख तुम्हारे भाग्य में छुपे हैं। युवक आश्चर्य से संत का चेहरा ताक रहा था, जैसे कोई नया सबक सीख रहा हो। और संत आगे बोला, जवानी की तकलीफें तो गुजर जाती हैं, लेकिन अगर तुमने उन्हें सहकर निकाल दिया तो बुढ़ापे में चैन की नींद सोओगे। फिर संत ने उसे एक पुरानी कहावत सुनाई, जो इतिहास की गहराई से निकली हुई थी। उसे सुनते ही युवक का उदास चेहरा फूल की तरह खिल उठा, आंखों में नई चमक आ गई और उसने संत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अब मैं जाकर हर मुसीबत से लड़ूंगा और अपनी जिंदगी को सफल बनाऊंगा। प्यारे दोस्तों, तो आइए हम आपको वो पूरा किस्सा सुनाते हैं। बरार देश का राजा भीम एक बहुत ही दिलेर, बहादुर, दानी और प्रजा की देखभाल करने वाला राजा था। उसकी वीरता की वजह से आसपास के सभी राजा महाराजा उससे डरते थे, इतना कि उसके डर से आपस में मिलजुल कर शांति से रहते थे। इस राजा के 3 बेटे थे और एक बेटी, जिसका नाम था विमंती। वो 3 भाइयों के बाद पैदा हुई थी, इसलिए पिता को वो सबसे ज्यादा प्यारी थी और वो भी अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। नाजों से पली हुई विमंती जब 13 साल की हुई तो राजा ने उसकी सेवा के लिए 100 सहेलियां और दासियां नियुक्त कर दी, जैसे कोई परी को महल में राजकुमारी बना दिया हो। विमंती अपनी दासियों से सेवा लेती, सहेलियों के साथ हंसती खेलती और महल के आंगन में ऐसी चमकती जैसे रात के आसमान में चमकते तारों के बीच सबसे सुंदर चांद मुस्कुरा रहा हो। उसकी हर अदा में राजसी ठाठ था। राजा और रानी अपनी इस लाडली बेटी को निहारते तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती, जैसे कोई खजाना मिल गया हो।
उसी दौर में एक और शक्तिशाली राजा था। नाम था विरासन, जिसका बेटा राजकुमार नल बेहद रूपवान था, ज्ञान और कला में निपुण, सच्चाई का पक्का और बहादुर योद्धा, और उम्र में विमंती से करीब 2-2.5 साल बड़ा। दिन ऐसे ही बीतते गए। दोनों जवानी की दहलीज पर पहुंचे। विमंती की खूबसूरती, दानशीलता और अच्छे स्वभाव की चर्चा पूरे देश में फैली हुई थी, जैसे हवा हर कोने तक उसकी महक ले जाती हो। ठीक वैसे ही राजकुमार नल अपनी योग्यता, ईमानदारी और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग उसकी बहादुरी की मिसालें देने नहीं थकते। विमंती और नल एक दूसरे की तारीफें सुन सुनकर दिल से चाहने लगे और अक्सर सोचते थे कि काश हमारी शादी हो जाए तो जिंदगी कितनी सुंदर हो जाए। पुराने समय में हिंदू रीति के अनुसार लड़कियां अपना जीवन साथी खुद चुनती थीं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इस परंपरा का पालन करते थे और इसे स्वयंवर कहते थे। राजा विरासन ने अपनी इकलौती और प्यारी बेटी विमंती की शादी के लिए भव्य स्वयंवर का आयोजन किया और देश भर के राजाओं राजकुमारों को निमंत्रण भेजा। जब सभी मेहमान इकट्ठे हो गए तो विमंती हाथ में फूलों की माला लेकर आई और हर एक को ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई परी चुनाव कर रही हो। उन मेहमानों में राजकुमार नल भी था। जैसे ही विमंती की नज़र उस पर पड़ी, खुशी से उसके गालों पर लाली दौड़ गई और वो सभी के सामने से गुजरती हुई नल के पास पहुंची, फिर प्यार भरी मुस्कान के साथ माला उसके गले में डाल दी। राजा विरासन ने भी नल की बहादुरी और गुणों की खूब प्रशंसा सुनी थी और मन ही मन चाहता था कि अगर विमंती इसी से ब्याह ले तो कितना अच्छा हो, लेकिन स्वयंवर की रीति के कारण वो खुद कोई दखल नहीं दे सकता था। विमंती ने जैसे ही फूलों की माला नल के गले में डाली, सबसे ज्यादा खुशी राजा विरासन के चेहरे पर छा गई, जैसे कोई लंबी तमन्ना पूरी हो गई हो। बाकी सभी राजा महाराजा और राजकुमार उदास और निराश होकर अपने अपने राज्य लौट गए, जबकि राजा भीम ने अपनी प्यारी बेटी का विवाह राजकुमार नल से धूमधाम से कर दिया और खुशी खुशी अपने वतन रवाना हो गए। ये रिश्ता सबको इतना पसंद आया कि हर तरफ दुआएं गूंजने लगीं, जैसे आकाश भी मुबारकबाद दे रहा हो। शादी के बाद नल और विमंती ने शांति और सुकून भरी जिंदगी शुरू की, जहां हर पल प्यार की महक बिखरती। थोड़े ही समय बाद ईश्वर ने उन्हें 2 प्यारे बेटे दिए और उनकी खुशियों के बगीचे में 2 नन्हे फूल खिल उठे। दोनों बच्चों को गोद में लेकर हंसते, उन्हें प्यार करते, बोलना सिखाते और अपना मन बहलाते, जैसे जिंदगी का हर रंग इन नन्ही मुस्कानों में समा गया हो। राजकुमार नल पर राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए वो अपना समय शतरंज खेलने में बिताता और इतना निपुण हो गया कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी उसके सामने घबराकर हार मान लेते। लेकिन नल की ये आज़ादी और शतरंज का शौक ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि उसके पिता राजा विरासन बीमारी के बाद कुछ दिनों में चल बसे और राज्य की बागडोर नल के हाथों में आ गई। राजा नल ने शतरंज से दूर रहकर राज्य के कामों में जी जान से जुट गया, प्रजा की देखभाल की, न्याय किया। आखिर एक दिन पुष्कर नाम का एक व्यक्ति उसके पास आया और शतरंज खेलने पर जोर डालकर उसे मजबूर कर लिया। बाहर से पुष्कर नल का गहरा दोस्त लगता था, लेकिन अंदर से कट्टर दुश्मन था, जो किसी भी तरह राज्य छीनकर खुद कब्जा करना चाहता था। इसलिए उसने नल को जुए की लत में फंसाया। पुष्कर भी शतरंज का उस्ताद था, हर बाजी में नल को हरा देता और नल चिढ़कर खेल जारी रखता, जैसे कोई जुनून सवार हो गया हो। ऐसे ही कई महीने बीत गए। विमंती बहुत समझदार और दूरदर्शी रानी थी। वो नल को लगातार हारते देखकर डर जाती कि अगर यूं ही चलता रहा तो राज्य हाथ से ही टल जाएगा और फिर दुखों भरे दिन आएंगे। वो बार बार समझाती, जुआ छोड़ दो वरना पछतावा होगा। इधर बुद्धिमान और अनुभवी वजीर भी राजा को सलाह देते, महाराज ये खेल बंद कीजिए, राज्य की चिंता कीजिए। लेकिन राजा नल को जिद सवार थी कि जब तक एक बाजी भी नहीं जीत लेता, शतरंज की बिसात से हाथ नहीं उठाऊंगा, जैसे कोई आग दिल में सुलग रही हो। रानी विमंती ने एक दिन दरबार में सभी अमीरों और वजीरों को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, कोई उपाय सोचिए कि राजा इस जुए को रोक दें, वरना राज्य का खजाना खाली हो जाएगा और हम सब सड़कों पर भीख मांगते फिरेंगे, जैसे कोई स्वप्न टूटकर बिखर जाएगा। बड़े वजीर ने गहरी सोच में डूबकर जवाब दिया, रानी साहिबा, हम सब राजा को समझा समझा कर हार गए हैं, लेकिन वो अपनी हट के आगे किसी की नहीं सुनते। मुझे डर है कि हमारा राज्य किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। मेरा सुझाव है कि दोनों बच्चों को उनके नाना के पास बरार भेज दीजिए, ताकि उनके कोमल दिलों को ये दुख ना सहना पड़े, जैसे नन्ही कौंपलें तूफान से बची रहें।
एक अमीर ने आगे बढ़कर कहा, बच्चों के साथ आप भी चली जाएं तो बेहतर होगा। शायद आपके और बच्चों के खातिर राजा जुआ छोड़ दें और परिवार की याद उन्हें होश में लाए। विमंती की आंखें आंसुओं से भर्राई आवाज में बोलीं, बच्चों को भेजना ठीक है, लेकिन मैं कतई नहीं जाऊंगी। खुशी के दिनों में अपने पति के साथ रही तो मुसीबत के समय भी उसी के साथ कदम मिलाकर चलूंगी, जैसे सच्चा साथी छाया की तरह। आखिरकार रानी विमंती ने दोनों बच्चों को बरार रवाना कर दिया, लेकिन खुद राजा के पास डटी रहीं, जैसे कोई मजबूत पेड़ आंधी में भी न डगमगाए। राजा नल को इन सब बातों की खबर तक नहीं थी। वो पुष्कर के साथ जुए में डूबा हुआ था, जैसे कोई नशा उतरने का नाम न ले। पहले उसने जेवर दांव पर लगाए और हार गया, फिर अपनी और रानी के अनमोल कपड़े गंवाए, घोड़े और हाथी खोए, नकद रुपया जुए की भेंट चढ़ाया, फिर राज्य का सामान हारने लगा, और जब कुछ भी शेष न बचा तो पूरी रियासत भी दांव पर लगाकर सब कुछ उस चालाक और धूर्त पुष्कर को सौंपकर उठ खड़ा हुआ। अब उसके पास एक कौड़ी भी नहीं बची थी। लेकिन क्रूर पुष्कर को तृप्ति नहीं हुई। वो हंसते हुए बोला, बस ऐसे उठ खड़े हुए, अभी और खेलो, बाजी बाकी है। राजा नल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जो तुम्हारे साथ दांव पर लगाऊं। वो धूर्त पुष्कर हंसते हुए बोला, प्यारे दोस्त, अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है, अपनी पत्नी विमंती को दांव पर लगा दो। नल के होशो हवास जैसे उड़ चुके थे, लेकिन ये बात सुनकर भी उसके दिल में आग भड़क उठी, खून खौलने लगा और जी में आया कि तलवार निकालकर एक बार में पुष्कर की गर्दन उड़ा दे, जैसे कोई शेर क्रोध में घुर्राए। लेकिन उसने गुस्से को पीकर रह गया, जैसे जहर का घूंट निगल लिया हो। नल की सारी हुकूमत खत्म हो चुकी थी। वो राजा से फकीर बन गया। उसने अपने कीमती वस्त्र उतार फेंके और साधारण कपड़े पहन लिए, जबकि रानी विमंती ने भी अपनी शाही पोशाक त्याग कर एक सादी साड़ी शरीर पर लपेट ली, जैसे राजसी वैभव का अंतिम विदाई हो। दोनों हसरत भरी निगाहों से महल की दीवारों, छतों और यादों को निहारते हुए बाहर निकल पड़े, जैसे कोई स्वप्न टूट कर बिखर गया हो। नल के करीबी रिश्तेदार और दोस्त विमंती की ये दयनीय हालत देखकर आंसू बहाने लगे। उनके साथ शहर की दीवार तक गए, जहां विदाई की उदासी हवा में घुली हुई थी। फिर नल और विमंती ने उन्हें सलाम किया और घनी जंगल में कदम रख दिया, जहां हर कदम पर अजनबीपन का साया था। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद नल ने विमंती से कहा, विमंती, तुम जानती हो ना कि अब मेरे पास कुछ नहीं। यहां जंगली फल और घास खाकर गुजारा करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस रास्ते चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। विमंती ने पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? नल बोला, इस राह से तुम अपने पिता के पास पहुंच जाओगी, वहां आराम से रह सकोगी, जैसे पहले की जिंदगी लौट आए। विमंती उसके पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर बोली, मेरे सरताज, जिस दिन मैंने स्वयंवर में तुम्हारे गले में माला डाली थी, उसी पल से मैं तुम्हारी हो चुकी हूं। तुम जिस हाल में रखोगे, मैं उसी में खुशी ढूंढ लूंगी। मुझे अलग मत करो, जैसे सच्चा प्यार कभी जुदा नहीं होता। राजा नल खामोश हो गया और दोनों आगे बढ़ते रहे। थकान से पैर लड़खड़ाते आखिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां घने पेड़ों की छाया थी और एक छोटी झूपड़ी भी दिखी, जैसे कोई आश्रय का वरदान मिल गया हो। दोनों थकावट से चूर चूर थे, इसलिए जमीन पर ढेर हो गए। विमंती इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि लेटते ही गहरी नींद में डूब गई, जैसे सारी चिंताएं अस्थायी रूप से भुला दी हों। लेकिन नल को मुसीबतों की आग ने नींद हराम कर रखी थी। वो रात भर जागता रहा, जैसे दिल और दिमाग पर गहरा सदमा लग चुका हो। वो कभी दीवाने की तरह विमंती की तरफ देखता, उसकी सांसों को निहारता, और कभी जंगल के खामोश पेड़ों व झाड़ियों की ओर ताकता, जहां सन्नाटा भी डरावना लगता। उसके मन में सैकड़ों विचार एक एक करके उमड़ते घुमड़ते, जैसे तूफान की लहरें, लेकिन मुंह से एक शब्द न निकलता, बस रह रहकर अपनी मूर्खता पर पछतावा करता, जैसे कोई पत्थर सीने पर रखा हो। रात गहराने पर उसे ख्याल आया कि महल में नाजों से पली ये कोमल रानी जंगल की कठोर जिंदगी कैसे सह पाएगी, जहां कांटे और कीड़े मकोड़े भी दुश्मन लगते हैं। फिर सोचा, मैं इसे यहां सोते हुए छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। सुबह जब आंख खोलेगी और मुझे न पाएगी तो मजबूर होकर मायके चली जाएगी और इस तरह मुसीबतों से बच जाएगी, जैसे कोई बोझ उतार फेंकूं। ये विचार जल्दी ही पक्के इरादे में बदल गया और वो सीने पर पत्थर रखकर झोंपड़ी से चुपके से बाहर निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही विमंती की याद ने खींच लिया,
जैसे कोई अदृश्य डोर बांधे हो और वो वापस लौट आया। ऐसे ही वो कई बार बाहर निकला, मन में संघर्ष चलता रहा और फिर लौट आया, जैसे दिल और दिमाग की जंग हो। आखिरकार आंसू बहाते हुए, कलेजा थामकर उसने पत्नी को एक आखिरी नजर देखा और तेज कदमों से एक दिशा में चल पड़ा, इतनी दूर तक कि अगर दिन की रोशनी भी होती तो वो नजर न आता, जैसे अंधेरे में खो गया हो। सुबह सूरज उगा, जंगल की हर पत्ती, हर शाखा रोशन हो उठी, तो विमंती की आंखें खुलीं और अचानक लगा जैसे उसने अपनी सबसे कीमती, जान से भी प्यारी चीज गवा दी हो। दिल में खालीपन का साया छा गया। रात भर डरावने, भयानक सपने देखने से उसकी हालत और बिगड़ गई थी। बार बार मन में डर पैदा होता कि अब और बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं, जैसे काला बादल मंडरा रहा हो। वो धूल भरी जमीन पर लेटी करवटें बदलती रही, फिर अपने पति को पुकारा, नल कहाँ हो? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। घबरा कर उठी, झोंपड़ी के बाहर तलाश किया, जोर जोर से आवाजें दी, लेकिन अगर नल होता तो जरूर पुकारता, उसकी आवाज गूंजती। बेचारी विमंती डर से कांप उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ए मेरे मालिक, क्या तुमने सचमुच मुझे अकेला छोड़ दिया? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? तुम कहीं छिपे हो, जरूर मजाक कर रहे हो। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई, जैसे सारा संसार उजड़ गया हो। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पुकारती, नल कहाँ हो? और जब जवाब न मिलता तो फूट फूट कर रोने लगती, सीना पीटती, तुम कितने क्रूर हो, कितने निर्दयी! छिपे बैठे हो और सामने नहीं आते। देखो मैं रो रही हूं, आकर मुझे ढांढस बांधो। मैं कोई शिकायत नहीं कर रही, फिर क्यों छुपे हो? यहां आओ, मुझे अपने चरणों में सिर रखने दो, जैसे पहले रखती थी। उसकी पुकारें जंगल की हवा में गूंजतीं। जमीन और आसमान सब सुनते, लेकिन खामोश रहते, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। अगर नल वहां होता तो दौड़ कर आता, गले लगा लेता। आखिरकार वो हाय हाय करती, छाती पीटती हुई जमीन से उठी और इधर उधर भागने लगी, जैसे कोई खोया खजाना ढूंढ रही हो। भूख प्यास से कमजोर शरीर गश खाकर गिर पड़ता, फिर होश आता तो धाड़े मारकर रोती, सिर पीटती, जैसे दुख का सागर उमड़ आया हो। मुसीबतों से घिरी विमंती जंगल में इधर उधर भटक रही थी कि अचानक एक खूंखार अजगर ने उसे घेर लिया। उसकी फूंखार से हवा भी ठंडी हो गई। उसे लगा अब ऐशो आराम के साथ जान भी जाएगी, मौत सामने नाच रही है। वो और जोर से चीखी, ए मेरे मालिक, अब तो आ जाओ, मुझे इस राक्षस से बचा लो। नल तो नहीं आया, लेकिन पास ही शिकार की तलाश में घूमता एक बहादुर शिकारी उसकी चीखें सुनकर दौड़ा और अजगर के हमले से पहले भाला फेंककर उसे मार गिराया, जैसे कोई देवदूत ने रक्षा की हो। इस भयानक जानवर से छुटकारा पाकर विमंती फिर अपने पति की खोज में निकल पड़ी। बेचारी कभी पत्थरों से ठोकर खाकर गिरती, फिर पेड़ का सहारा लेकर खड़ी हो जाती और मन ही मन कहती, मैं अपने प्यारे पति को ढूंढ कर ही दम लूंगी। अगर ना मिले तो इन पेड़ों पत्थरों से सिर फोड़कर जान दे दूंगी, जैसे जिंदगी का कोई मोल न बचा हो। दुखों की मारी विमंती अपने प्रिय की तलाश में भटकते भटकते एक पवित्र और आशीर्वाद वाली जगह पर पहुंच गई, जहां घने पेड़ों के झुरमुट में संतों की छोटी छोटी कुटियां बसी हुई थीं, जैसे कोई शांत आश्रम स्वर्ग का टुकड़ा हो। विमंती भटकते हुए इस आश्रम में पहुंची, जहां संत महात्मा रहते थे, जो दुनिया की माया को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन रहते, दिन रात प्रार्थना करते, जैसे कोई नदी बहकर समुद्र में मिल जाती हो। इन संतों को स्वादिष्ट भोजन से कोई मोह न था। वे सादगी से जीते, कुछ पत्तों को चबाकर गुजारा करते, कुछ सिर्फ पानी पर निर्भर रहते और कुछ हवा के झोंके से ही जीवन चलाते, जैसे प्रकृति ही उनका भोजन हो। विमंती ने यहाँ ठहरना ठीक समझा, और जब उसे लगा कि ये सारे संत ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, नेक और पवित्र आत्माएं, तो हिम्मत जुटाकर उनके पास गई, आंसू भरी आंखों से अपने पति का हाल सुनाया और कांपते स्वर में पूछा, हे संतों, मुझे बताओ ना, मेरा प्रिय पति अब किस हाल में है? क्या वह सुरक्षित है? संतों ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से उसे देखा और शांत स्वर में कहा, हम अपने ज्ञान से बताते हैं बेटी, आने वाले समय में तेरे भाग्य का द्वार खुशियों से खुल जाएगा। तू अपने राजा को सारे दुखों, मुसीबतों और पापों से मुक्त पाएगी। वो जल्द ही अपनी राजधानी लौटेगा, सिंहासन पर विराजेगा और अपने शत्रुओं को उचित दंड देगा, जैसे सूरज बादलों को चीर कर चमक उठेगा। विमंती ने गौर से उनकी बातें सुनी, जैसे कोई अमृत की बूंदें गिर रही हों। फिर उत्सुकता से पूछा, हे संतों, मेरे सुख के दिन कब आएंगे? कब मिलेगा मेरा प्रिय?
लेकिन संतों ने मुस्कुराते हुए चुप्पी साध ली, जैसे समय का रहस्य खुद खुलने का इंतजार कर रहा हो। विमंती ने कुछ दिन इन संतों के पास बिताए और इस दौरान संतों ने उसके साथ इतनी दया और करुणा से पेश आए, इतना स्नेह दिया कि उसके घावों पर मरहम लग गया। दिल को अजीब सी सुकून मिला, जैसे कोई गर्म चादर ओढ़ ली हो। आखिरकार वह संतों से विदा ली, आशीर्वाद लेकर फिर पति की खोज में निकल पड़ी। अब विमंती पहले जितनी उदास न थी, लेकिन फिर भी चिंता की डोर बंधी हुई थी। वह धूल उड़ाती, जंगल की खाक छानती फिर रही थी, हर पत्ते, हर शाखा से उम्मीद बांधती। भटकते भटकते वह एक विशाल नदी के किनारे पहुंच गई, जहां सौदागरों का एक बड़ा काफिला रुका हुआ था। ऊंटों की कतारें, माल की बोरियां और थकान मिटाने की हलचल। उस वक्त विमंती का चेहरा भूख, प्यास, थकावट और दुखों की मार से पीला पड़ गया था। बाल धूल से सने हुए, कपड़े फटे पुराने, जैसे कोई भटकी हुई छाया हो। वह काफिले के पास जाकर खड़ी हो गई और एक एक व्यक्ति का चेहरा ध्यान से देखने लगी, जैसे अपने प्रिय को पहचानने की आखिरी कोशिश हो। काफिले वालों ने उसे हैरानी से घूरा, ताज्जुब किया कि यह औरत अचानक कहाँ से आ गई। फिर कुछ ने उसे पागल समझकर छेड़ने लगे, हंसते हुए टोका टाकी करने लगे, जैसे कोई अनजान यात्री हो। कुछ लोग नफरत से मुंह फेर कर चले गए, जैसे कोई अभागी छूत की बीमारी हो। लेकिन कुछ दयालु और समझदार दिलों को उस पर गहरा तरस आया, आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से पूछा, बता, तू कौन है? इतनी रात गए किसे ढूंढ रही है, जैसे कोई खोया हुआ सितारा हो। विमंती ने टूटे मन से आंसू पोंछते हुए कहा, मैं एक राजा की बेटी हूँ, एक राजा की बहू हूँ और अब एक बदनसीब, मुसीबतों से घिरी रानी हूँ। मेरे पति पर बुरे दिन आए, सब कुछ हार गए और मुझे अकेला छोड़कर कहीं चले गए। अब मैं उन्हें ही तलाश करती भटक रही हूँ, जैसे सूखी नदी पानी की खोज में हो। काफिले वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, हैरानी से सिर हिलाने लगे। किसी के मुंह से बोल न निकला, जैसे कोई पुरानी कहानी जीवंत हो गई हो। आखिरकार सरदार को उसकी हालत पर दया आ गई। वह आगे बढ़कर बोला, बेचारी रानी, हमारा काफिला चेदस देश जा रहा है, जहां का राजा साहू है। अगर तेरी मर्जी हो तो हमारे साथ चल, शायद तेरा बिछड़ा पति वहां मिल जाए, जैसे कोई चमत्कार हो जाए। विमंती ने इस छोटी सी उम्मीद की किरण पर, जो दिल में जगमगा उठी, उनके साथ जाने को हामी भर दी, जैसे कोई डूबता व्यक्ति सहारा पकड़ ले। सरदार ने उसे मुंह हाथ धुलवाया, गर्म भोजन खिलाया, ठंडा पानी पिलाया और थोड़ी ताकत लौट आई। विमंती काफिले के साथ चेदस देश की ओर रवाना हो गई, जहां हाथी, ऊंट और घोड़े सवारी के लिए थे, इसलिए रास्ता तेजी से कट रहा था। हवा की सरसराहट में उम्मीद की खुशबू थी और विमंती मन ही मन खुश थी कि जल्द मंजिल आएगी, प्रिय से मिलन होगा। रास्ते में काफिले ने एक सुंदर झील के किनारे डेरा डाला। पानी की लहरें चांदनी में चमक रही थीं। सबने खाना खाया, थकान मिटाई और अपने अपने बिस्तरों में लेट गए, नींद की गहरी गोद में समा गए। आधी रात बीतने के बाद हर कोई बेखबर सो रहा था कि अचानक जंगली हाथियों का एक झुंड गुजरने लगा। उनकी बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में चमकीं। जैसे ही उनकी नजर पालतू हाथियों पर पड़ी, वो अपना रास्ता मोड़कर काफिले की ओर बढ़ाए, जैसे कोई युद्ध की घोषणा हो, उन पालतू जानवरों को कुचलने को आतुर। पालतू हाथी और घोड़े उन्हें आते देखकर डर गए, रस्सियां तोड़कर इधर उधर भागने लगे, जोर जोर से चिंघाड़ने और हिनहिनाने लगे, जैसे पूरा जंगल जाग उठा हो। काफिले वाले शोर सुनकर घबराहट में उठे, दिल की धड़कनें तेज हो गईं और जान बचाने को चारों दिशाओं में दौड़ने लगे, जैसे कोई तूफान आ गया हो। काफिले वाले जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। दिल में मौत का खौफ समाया हुआ था, लेकिन पनाह के बजाय कोई हाथियों के विशाल पैरों तले कुचल गया। चीखें हवा में गूंजीं, कोई ठोकर खाकर गिरा तो जंगली हाथी ने सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया, जैसे कोई खिलौना हो। इस अफरा तफरी में कई लोग जान गंवा बैठे, लाशें बिखर गईं, कई गंभीर रूप से घायल होकर कराहते रह गए, खून की धाराएं बहने लगीं। इधर कई घोड़े और ऊंट मारे गए, उनके शरीर बेजान पड़े थे। पालतू हाथी भी बुरी तरह जख्मी होकर चिंघाड़ रहे थे, जैसे पूरा काफिला युद्ध क्षेत्र बन गया हो। विमंती, जो गहरी नींद में बेखबर थी, इस भयानक शोर और गुस्से की आवाजों से चौंक कर उठी। दिल की धड़कनें जैसे मुंह को आ रही हों और घबराहट में एक दिशा में भागी, जैसे अंधेरे में कोई सहारा तलाश रही हो। संयोग से उसे एक सुरक्षित कोना मिल गया। घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर सांस रोके बैठ गई, कांपती रही।
जंगली हाथियों के झुंड के गुजर जाने के बाद काफले के बचे हुए लोग एक जगह इकट्ठे हुए, चेहरे पर सदमे की लकीरें, और आपस में फुसफुसाने लगे। एक ने कहा, हमने रास्ते में देवता को चढ़ावा नहीं चढ़ाया, इसलिए ये आपदा हम पर टूट पड़ी, जैसे क्रोधित हो गए हों। दूसरा बोला, नहीं दोस्त, ये किस्मत का लिखा था, भाग्य ने हमें ये दंड दिया। तीसरा चिढ़कर कहने लगा, किस्मत की बातें छोड़ो, नदी किनारे जो औरत हमें मिली, जिस पर तरस खाकर साथ लिया, यही विपदा की जड़ है। वो दुखों और मुसीबतों से घिरी है, उसका भाग्य अंधकार में है और उसकी बदकिस्मती हम पर भी छा गई, जैसे छूत की बीमारी। सरदार ने गंभीर होकर कहा, सच है, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। फिर सब एक स्वर में चिल्लाए, इस अभागी औरत को मार डालो, वरना और नहीं पता कौन कौन सी आफतें आएंगी, जैसे कोई शाप लग गया हो। विमंती छिपी हुई सब सुन रही थी। दिल में कंपी छा गई। जान का खतरा महसूस कर वो उसी जगह सिकुड़ी रही, सांस तक ना ली। काफिले वाले उसे चारों तरफ ढूंढते रहे, लेकिन वो ना मिली, जैसे जमीन खा गई हो। आखिरकार थक हार कर वे वहां से आगे बढ़ गए, सामान समेटकर। विमंती दबे पांव बाहर निकली, दिल की धड़कनें अभी भी तेज, और एक अनजान दिशा में चल पड़ी। अब वो फिर अकेली थी, ठोकरें खाती, गिरती पड़ती आगे बढ़ रही थी। पैरों में छाले पड़ गए थे। जब थकावट से चूर हो जाती तो किसी पेड़ तले ढेर हो जाती और फूट फूट कर रोते हुए कहती, हे खुदा, मुझे किस पाप की ये सजा मिल रही है, जैसे सारी दुनिया की मुसीबतें मेरे हिस्से आ गई हों। विमंती रोते रोते आसमान की तरफ देखकर कहती जा रही थी, मेरे नन्हे बच्चे मुझसे अलग हो गए, जैसे फूल कली से बिछुड़ जाएं। मेरे पति का राजपाट छिन गया, मैं उनसे जुदा हो गई, सारा आराम सुकून जैसे धुएं में उड़ गया। हे ईश्वर, मेरे गुनाह माफ कर दे। मैं इस जंगल में भटक भटक कर थक गई हूं, जैसे कोई पंछी पिंजरे से निकलकर रास्ता भूल जाए। वो ऐसे ही गिरती पड़ती, पैर लड़खड़ाते आगे बढ़ रही थी कि शाम ढलते ढलते दूर शहर की ऊंची दीवारें नजर आईं, जैसे कोई उम्मीद की किरण चमकी हो, और वो खुशी से उत्साहित होकर तेज तेज कदम बढ़ाने लगी। दिल में नई उमंग जागी। ये वही शहर था जहां राजा साहू का शासन था, जिसका जिक्र काफिले के सरदार ने किया था, जैसे भाग्य ने उसे सही राह दिखा दी हो। विमंती अपनी फटी पुरानी धूल से सनी साड़ी को शरीर पर कसकर लपेटे शहर के द्वार से हुई तो राहगीरों ने उसे अजीब निगाहों से घूरा, हैरानी से सिर हिलाया। उसके बिखरे हुए मिट्टी में लिपटे बाल देखकर बच्चे और लड़के चिल्लाने लगे, देखो पागल औरत आई है, और शोर मचाते उसके पीछे दौड़ने लगे जैसे कोई तमाशा हो। विमंती चुपचाप आंसू बहाती रही, जैसे सारी दुनिया की ठोकरें सह रही हो। इसी हालत में भटकते भटकते वो संयोग से राजा साहू के भव्य महल के पास पहुंच गई, जहां झंडे लहरा रहे थे। ऊपरी मंजिल से रानी ने उसे देखा, उसकी दयनीय दशा पर दिल पसीज गया और उसने दासी को बुलाकर कहा, जाओ उस गरीब औरत को बुलाकर लाओ, जैसे कोई बहन मदद मांग रही हो। दासी ने झांक कर देखा और बोली, रानी साहिबा, ये तो पागल लगती है, देखिए कितने लोग और बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हैं, शोर मचा रहे हैं। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, ये पागल नहीं हो सकती, उसके चेहरे पर दुख की गहराई है, जाओ इसे साथ ले आओ। दासी ने सिर झुकाया और जाकर विमंती को अपने साथ ले आई, भीड़ को हटाते हुए। रानी ने उसे गले लगाकर ढागस बांधा, पानी पिलाया, फिर उसकी दुख भरी पूरी कहानी सुनी। हर शब्द पर आंसू छलक आए, दिल हमदर्दी से पिघल गया, जैसे मोम आग में गल जाए। फिर वो उसे राजा के पास ले गई और सारा वृत्तांत विस्तार से सुनाया। आंखें नम थीं। राजा को विमंती की हालत पर बेहद दया आई। उसने तुरंत आदेश दिया कि उसके लिए उत्तम कीमती वस्त्र मंगाए जाएं। कई दासियां और सेविकाएं उसकी सेवा के लिए नियुक्त की जाएं और रानी से कहा, विमंती का पूरा ख्याल रखना, इसे किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, जैसे अपनी बहन समझो। ये वही बरार के राजा भीम की इकलौती और लाडली बेटी थी, जैसे कोई हीरा खान से निकला हो। रानी ने उसे अपनी सगी बेटी की तरह सीने से लगा कर रखा, हर सुख सुविधा दी, प्यार लुटाया, और थोड़े ही दिनों में विमंती का मुरझाया चेहरा फिर से खिल उठा। गालों पर लाली लौट आई, जैसे सूखी नदी में बरसात आ गई हो। लेकिन दिल की गहराई में पति और बच्चों की जुदाई का दर्द अभी भी सुलग रहा था, जैसे कोई घाव भर तो जाए लेकिन निशान रह जाए। राजा भीम को किसी तरह अपनी बेटी का हाल पता चल गया। शायद कोई यात्री ने खबर दी हो, तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से रथ और सैनिक भेजकर अपनी प्यारी बेटी को बुलवा लिया, जैसे कोई खोया खजाना
वापस मिल गया हो। विमंती मायके पहुंचकर बहुत खुश हुई। माँ बाप की गोद में सुकून की नींद सोई, बच्चों को गले लगाकर आंसू बहाए और आराम से रहने लगी, जैसे पुरानी यादें फिर जीवंत हो गई हों। लेकिन पति की याद बार बार बेचैन कर देती। रातें करवटें बदल बदल कर कटतीं। वो हर वक्त उनका पता लगाने और उन्हें बुलाने की योजनाएं बनाती, लेकिन नल का कोई अता पता न मिलता, जैसे धुंध में खो गए हों। इधर बेताजो तख्त राजा नल अपनी प्यारी पत्नी को झोपड़ी में अकेला छोड़कर जंगल में भटकता रहा, आवारा की तरह, भूख प्यास से बेहाल होकर गिरता पड़ता, मुसीबतें सहता, ठोकरें खाता हुआ आखिर अयोध्या पहुंच गया। जहां की हवा में भी राजसी ठाठ था, वहां उसने घोड़ों की देखभाल करना, उन्हें रथ में जोतना सीखा, दिन रात मेहनत की और इतनी कुशलता हासिल कर ली कि दूर दूर तक उसकी चर्चा होने लगी, जैसे कोई उस्ताद पैदा हो गया हो। आखिरकार अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण ने उसे बुलाया और अपना सारथी नियुक्त कर लिया। नल ने, जो अब रतबान कहलाता था, राजा की इतनी सेवा की, इतनी निष्ठा दिखाई कि राजा उस पर मेहरबान हो गए और बदले में शतरंज की सारी चालें, जुए के सारे दांव पेंच सिखा दिए, जैसे कोई गुप्त खजाना दे दिया हो। थोड़े ही दिनों में नल शतरंज का महारथी बन गया और अब राजा ऋतुपर्ण को भी हराने लगा, जैसे पुरानी कला फिर जाग उठी हो। विमंती ने अपने पिता से कहकर नल की तलाश में हर दिशा में दूत भेजे, लेकिन कहीं पता न चला, जैसे सुई समुद्र में गुम हो। हाँ, जो दूत अयोध्या जाकर लौटता, वो राजा ऋतुपर्ण के सारथी की खूब प्रशंसा करता, उसकी कुशलता की मिसालें देता। रतबान की तारीफें सुन सुनकर विमंती के मन में शक पैदा हुआ। दिल ने कहा कि इतना योग्य सारथी नल के सिवाय कोई और नहीं हो सकता, जैसे कोई पुरानी याद चिंगारी बनकर सुलग उठी हो। धीरे धीरे ये शक पक्के यकीन में बदल गया, जैसे बीज अंकुरित होकर पेड़ बन जाए, और विमंती हर पल यही सोचती रहती कि किसी उपाय से उस रहस्यमयी सारथी को पिता के दरबार में बुलवाए और करीब से देखकर पहचाने कि वो उसका नल तो नहीं, जैसे कोई खोई हुई याद जागृत हो रही हो। उसने कई योजनाएं दिमाग में घुमाईं, रातें जागकर सोचीं, लेकिन आखिर एक ऐसी चालाक तदबीर सूझी कि वो खुशी से उछल पड़ी। आंखें चमक उठीं, जैसे सूरज बादलों से निकला हो। उसने सिर्फ एक दूत को अयोध्या भेजा और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि बरार के राजा भीम की बेटी विमंती फिर से स्वयंवर करने वाली है, किसी योग्य वर को अपना पति चुनेगी, क्योंकि उसका पहला पति लंबे समय से गायब है और शायद वो मर चुका हो। जैसे कोई पुरानी किताब का पन्ना पलट दिया हो। अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण वर्षों से विमंती की सुंदरता, उसकी वफादारी और गुणों की प्रशंसा सुनते आ रहे थे, जैसे कानों में अमृत घुलता हो। इसलिए मन में लालच जागा कि अगर विमंती मुझे चुन ले तो मेरी किस्मत चमक उठेगी, जैसे कोई ताज हासिल हो जाए। राजा ने अपने सारथी नल को बुलाया और उत्साह से कहा, बरार के राजा भीम की बेटी विमंती कल स्वयंवर करने वाली है, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम रथ हाँक कर मुझे इतनी तेज रफ्तार से ले चलो कि स्वयंवर से पहले ही भीम के दरबार पहुंच जाऊं। मुझे पूरा विश्वास है कि विमंती मुझे ही वर चुनेगी, जैसे भाग्य ने मुस्कुरा दिया हो। ये खबर सुनते ही नल का सिर घूम गया, कलेजा जैसे मुंह को आ पहुंचा। उसकी सारी दुनिया उलट पुलट हो गई। हालत ऐसी कि ना खुशी ना गम, जैसे मुसीबत खुशी के साथ, अंधेरा रोशनी के साथ, सर्दी गर्मी के साथ, मौत जिंदगी के साथ और बीमारी स्वास्थ्य के साथ आती हो। उसने दिलो जिगर को छलनी कर डाला, जैसे कोई तीर सीने में उतर गया हो। नल सिर पकड़कर फर्श पर धम से बैठ गया, आंखें पथरा गईं और सोचने लगा कि विमंती ने मेरे गायब होने से क्या निष्कर्ष निकाला और कितना गलत कदम उठा लिया। लेकिन इसमें मेरा भी दोष है। मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ा, और छोड़ा तो बाद में अपनी कुशलता की खबर क्यों ना दी, जैसे कोई कायर भाग गया हो। कभी वो विमंती को कोसता, कितनी जल्दी भूल गई, कभी खुद को डांटता, मेरी ही गलती है, मैंने विश्वास क्यों तोड़ा। आखिरकार अगले दिन सुबह सवेरे ही उसने रथ तैयार किया, घोड़ों को जोता, राजा ऋतुपर्ण को बिठाया और बरार के राज्य की ओर तेज रफ्तार से रवाना हो गया। विमंती महल की ऊंची छत पर खड़ी थी, दिल में बेसब्री की लहरें उमड़ रही थीं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, और वो उस रहस्यमयी सारथी का इंतजार कर रही थी। हर पल आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थीं। अचानक कानों में रथ के पहियों की तेज गड़गड़ाहट गूंजी, जैसे बादलों की गरज। तो उसके मन में शक का साया छा गया, कहीं ऐसा ना हो कि सारथी कोई और हो। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, जैसे सारा सपना चूर चूर हो जाए। उसने एक बार आसमान की ओर नजर उठाई, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरी मदद कर, मेरे बिछड़े साथी को मुझसे मिला दे, जैसे कोई चमत्कार हो जाए। फिर जल्दी से एक दासी को बुलाया और उत्सुकता से पूछा, बता, क्या तुझे यहां से सारथी का चेहरा साफ दिख रहा है? दासी ने रथ की दिशा में गौर से देखा, आंखें सिकोड़कर, और बोली, नहीं रानी साहिबा, इतनी दूर से तो कुछ साफ नहीं दिखता, सिर्फ धूल का गुबार नजर आ रहा है।
विमंती ने खुद झरोखे से झांककर कोशिश की, गर्दन आगे बढ़ाई, लेकिन सारथी की शक्ल तक नजर न आई, सिर्फ रथ की छाया धुंधली सी। आखिरकार दासियों के साथ वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे दौड़ी गईं, सांसें फूलती हुईं और रथ के आने का इंतजार करने लगी, जैसे कोई बहुप्रतीक्षित पल आया हो। दासियां पास खड़ी थीं कि शोरगुल की आवाजें कानों में पड़ीं, घोड़ों की हिनहिनाहट, पहियों की चरमराहट, और विमंती खुशी से उछल पड़ी। इधर उधर भागकर देखने लगी, कब दिखेगा वो चेहरा, कब पता चलेगा सच। प्यारे दोस्तों, विमंती ने सारथी को बुलाने की जो चालाकी भरी योजना अपनाई थी, उसका राज सिर्फ विमंती और उसकी मां को था, किसी और को कानों कान खबर न थी, जैसे कोई गुप्त रहस्य छिपा हो। इसलिए राजा भीम अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण को देखकर हक्के बक्के रह गए, जैसे कोई अनपेक्षित मेहमान आधम का हो। ऋतुपर्ण और सारथी ने जब देखा कि वहां स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं, न माला न मेहमानों की भीड़, तो वे भी हैरान और घबरा गए, लेकिन शर्मिंदगी के मारे मुंह बंद रखा, जुबान पर ताला लगा लिया, जैसे कोई गलती हो गई हो। राजा ऋतुपर्ण भीम के महल में मेहमान बनकर ठहर गए, सम्मान के साथ, जबकि सारथी महल से बाहर नौकरों के बीच रहा। इधर विमंती उसे करीब से देखने और पहचानने को बेचैन थी, दिल की धड़कनें तेज, जैसे कोई रहस्य खुलने वाला हो। आखिरकार उसने एक चतुर दासी को उसके पास भेजा, बातचीत करने के बहाने, ताकि वो उसकी बोलचाल का लहजा, हरकतें, आदतें सब नोट करके लौटे और विमंती उन संकेतों से अंदाजा लगा ले कि क्या ये सारथी उसका प्यारा नल ही है या कोई और, जैसे कोई पहेली सुलझने वाली हो। दासी लौट कर आई और उत्साह से नमक मिर्च लगाकर ढेर सारी बातें सुनाने लगी, जैसे कोई कहानी को रंगीन बना रही हो। लेकिन उनमें इतना अतिशयोक्ति थी कि विमंती को सच्चाई का सही पता न चल सका। मन में और उलझन बढ़ गई, जैसे धुंध और गहरा हो। उसने सोचा और उपाय, फिर अपने दोनों नन्हे बच्चों को बुलाया, दासी को सौंपते हुए कहा, इन्हें साथ ले जाओ और सारथी को गौर से देखना, वो इन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है, जैसे कोई पिता का दिल पहचान जाए। विमंती मन ही मन तर्क कर रही थी कि अगर सारथी सच में नल है तो बच्चों को देखते ही उसका दिल पिघल जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी और खुद को छिपा न पाएगा, भावनाएं उमड़ आएंगी, वरना मेरा अनुमान गलत साबित हो जाएगा, जैसे कोई परीक्षा हो। दासी बच्चों को हाथ पकड़कर नल के पास ले गई, हाथों में उनके नन्हे हाथ, जैसे कोई खजाना ले जा रही हो। जैसे ही नल की नजर उन पर पड़ी, उसने तुरंत पहचान लिया, दिल में बिजली सी कौंध गई और वो उन्हें सीने से लगा लिया, जैसे खोया हुआ हिस्सा वापस मिल गया हो। फिर फूट फूट कर रोने लगा, आंसू की बाढ़ आ गई। गुजरा हुआ राजसी जीवन याद आ गया, महल की चमक, बच्चों की हंसी, सुख के दिन, और सोचने लगा, अगर मैं अपनी राजधानी में होता तो इनकी शिक्षा दीक्षा कितनी शानदार करता, उन्हें गोद में खिलाता, लेकिन बदकिस्मती ने मुझे इस लायक भी न छोड़ा कि इनकी छोटी सी सेवा कर सकूं, जैसे कोई राजा से भिखारी बन गया हो। दासी खड़ी खड़ी ये भावुक दृश्य देखती रही, हैरान होकर। फिर धीरे से पूछा, सारथी, तुम इन बच्चों को देखकर क्यों रोने लगे, जैसे कोई पुराना दर्द जाग उठा हो? नल ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम इन्हें यहां से ले जाओ। इन मासूम चेहरों को देखकर मुझे अपने बच्चों की याद सता रही है, दिल छलनी हो रहा है। दासी ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, क्या हुआ उन्हें? नल ने सिर झुकाकर गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत समय हो गया, वे मुझसे अलग हो चुके हैं। हे भगवान, मुझे मत छेड़ो, बस इन बच्चों को ले जाओ, जैसे कोई घाव फिर से कुरेदा जा रहा हो। दासी ने प्यार से बच्चों के कंधों पर हाथ रखा और उन्हें खींचने लगी, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले। उनके छोटे पैर जैसे जम गए हों, एक कदम चलते और रुक जाते, बार बार मुड़कर सारथी को देखते, आंखें जिज्ञासा और प्यार से भरी, जैसे कोई अजनबी अपमा लग रहा हो। आखिरकार दासी ने मीठी मीठी बातें करके लाड लड़ाकर उन्हें विमंती के पास ले गई और सारी सच्चाई विस्तार से बयान कर दी, हर भाव, हर आंसू का जिक्र। ये सुनकर विमंती को पक्का यकीन हो गया कि सारथी के भेष में उसका प्यारा पति नल ही छिपा है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। जैसे सारी पहेली सुलझ गई हो, दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। विमंती फिर गहरी सोच में डूब गई। मन में उधेड़ बुन चल रही थी कि नल से मिलने की क्या चालाक योजना बनाए, जैसे कोई जटिल गुत्थी सुलझानी हो। लेकिन घंटों दिमाग लड़ाने के बाद भी कुछ सूझ ना पड़ा, सिर चकरा गया। आखिरकार वो अपनी माँ के पास पहुंची, गोद में सिर रखकर बैठ गई, जैसे बचपन की तरह सुकून ढूंढ रही हो।
माँ ने उसका उदास, गमगीन चेहरा देखा, आंखों में चिंता की लकीरें पढ़ी और प्यार से पूछा, बेटी क्या बात है, ये परेशानी का बादल क्यों छाया है? विमंती ने भर्राई आवाज में कहा, माँ मैं पर्दे के पीछे से सारथी से मिलना चाहती हूँ, अकेले में, बिना किसी को पता चले। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे ये भी कोई बड़ी बात है, जैसे कोई मुश्किल हो। फिर तुरंत आदेश दिया कि नल को महल में बुलाया जाए और उसे विमंती के कक्ष में पहुंचा दिया गया, जहां पर्दे की आड़ थी। दोनों ने एक दूसरे को गौर से निहारा, आंखों में पुरानी यादें कौंधी, लेकिन नल ने खुद को छिपाए रखा, सारथी का भेष न उतारा, जैसे कोई रहस्य बनाए रखना चाहता हो। आखिर विमंती आगे बढ़ी और कांपते स्वर में पूछा, क्या तुम मेरे पति नल तो नहीं? सारथी ने गंभीर होकर कहा, एक तरफ तुम नल को मरा समझकर दोबारा स्वयंवर कर रही हो और दूसरी तरफ मुझे जिंदा समझती हो। आखिर ये क्या रहस्य है, क्या खेल है? इस जवाब से विमंती सब समझ गई कि वो स्वयंवर की झूठी अफवाह सुनकर नाराज है, दिल में ठेस लगी है, इसलिए खुद को प्रकट नहीं कर रहा, जैसे कोई गुस्सा सुलग रहा हो। फिर उसने पूरी सच्चाई खोलकर बताई, प्यार भरी दलीलें दी, आंसू बहाकर यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसी की है, किसी और की नहीं हो सकती, जैसे सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता। अब नल का दिल पिघल गया, वो विमंती को गले लगाकर खूब रोया, आंसुओं की बाढ़ आ गई, जैसे वर्षों का बंध टूट गया हो। राजा भीम को जब पता चला कि अयोध्या के राजा का सारथी उनका दामाद नल ही है, तो दौड़ते हुए आए, उसे सीने से लगाकर बोले, बेटा फिक्र मत करो, आराम से यहाँ रहो, जैसे अपना घर हो। नल को क्या इनकार होता, वो राजा भीम के महल में ठहर गया, परिवार की गर्माहट में। थोड़े दिनों बाद नल ने राजा भीम से बहुत सा कीमती सामान, रथ और सैनिक लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी राजधानी पहुंचा और पुष्कर के सामने जाकर कहा, आज मैं अपना अनमोल मालस बाब और अपनी प्यारी पत्नी दांव पर लगाने आया हूं, क्या तुम जुआ खेलोगे और अपनी रियासत दांव पर रखोगे? पुष्कर को कहाँ पता था कि नल ने अयोध्या के राजा से शतरंज के बड़े बड़े दांव पेच सीख लिए हैं। वो तुरंत राजी हो गया, लेकिन पहली ही बाजी में अपनी पूरी रियासत हार बैठा, जैसे सब कुछ हाथ से फिसल गया हो। राजा नल ने दुश्मनी का बदला लेने की बजाय उदारता दिखाई, उसे तोहफे देकर विदा किया और रानी विमंती और बच्चों के साथ पहले जैसी सुखी राजसी जिंदगी शुरू कर दी, जैसे कोई परी कथा पूरी हो गई हो। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की रोचक किस्से कहानियां देखने सुनने के लिए स्टोरी मग को फॉलो करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।